वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज का जो टॉपिक हमारा है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन लगातार जो हमारा चल रहा है बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक से। अब इसमें देखिएगा ये नया चैप्टर से आपका जो मिल रहा है होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी जो होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट की तरह ही है। डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि इसमें जो है होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब क्या है? अब देखिए आपने जो पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह से था d2y/dx स्क्वायर प्लस dy/dx प्लस y इक्वल टू कांस्टेंट या कुछ भी है, इस तरह से है। तो ये आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक कांस्टेंट कोएफिशिएंट का है, बट ये जो आज हम पढ़ रहे हैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ये भी यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे x स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर और प्लस x dy/dx प्लस y इक्वल टू x। तो इन दोनों का डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए ये है, ये आपका होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो देखिए हमें आज को क्या पढ़ना है। हमने ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। ये नेक्स्ट चैप्टर जो आज का जो टॉपिक है होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन जब दिए रहेंगे, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए x स्क्वायर d2y/dx टू x dy/dx प्लस y, इस टाइप का जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ये आपका होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। इसका जनरल फॉर्म आइए डेफिनेशन के साथ देखते हैं। तो ये देखिए एनी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x पावर n d पावर n y अपॉन dx पावर n प्लस p1 x पावर n माइनस 1 d की पावर n माइनस 1 y dx पावर n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट प्लस pn y इक्वल टू x। अब देखिए यहाँ पे इज कॉल्ड होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ वेयर p1 p2 p3 डॉट डॉट pn आर ए कांस्टेंट, जहाँ पे p1 p2 p3 जो थे ये सब कांस्टेंट थे। अब उसके बाद एंड x, कैपिटल x क्या है? कोई कांस्टेंट फंक्शन। कैपिटल x जो है फंक्शन है और स्मॉल x जो है, जो कैपिटल x जो है स्मॉल x का एक फंक्शन है। स्मॉल x का फंक्शन कैसे है? जैसे अब यहाँ पे आपको स्मॉल x भी लिख सकते हैं, यहाँ पे sin x cos x tan x कुछ भी ले सकते हैं, लॉगरिथमिक भी आ सकता है, एक्सपोनेंशियल भी आ सकता है। तो ये कैपिटल x के फॉर्म में ही रहेगा। क्लियर? तो इसका जो है सोल्यूशन का देखिए सिंपल जो इक्वेशन जो है इस टाइप में आएगा। अब इसका सोल्यूशन मेथड समझ लीजिए। सोल्यूशन मेथड समझिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। सोल्यूशन मेथड आइए ध्यान दीजिएगा। सोल्यूशन मेथड जो है मान लिया गया लेट z इक्वल टू log x। मान लिया कि वो जो होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था उसको सोल्यूशन निकालने के लिए इसमें क्या है होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो था और यहाँ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पहले कन्वर्ट करेंगे होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसे मानते हैं लेट z इक्वल टू log x। अब इसी का डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ये डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा dz अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन x। तो ये हो जाएगा x इक्वल, अब देखिए यहाँ से x इक्वल टू अगर निकालते हैं तो x को, तो ये यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो इधर ला रहे हैं तो ये हो जाएगा e, कहने का मतलब ये है कि x इक्वल टू e की पावर z हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं। अब ये हो गया। अब इसी का डिफरेंशिएट जो है यहाँ पे हमने किया था उसको लाके यहाँ लिख दिया dz अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन x। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, अब इसमें देखिए सेटिंग कर लिएगा। सेटिंग कुछ इस तरह से है कि dz अपॉन dy से यहाँ डिवाइड किया मल्टीप्लाई कर लिया अपॉन dx 1 अपॉन x। अब इसके बाद देखिए dz, अब यहाँ पे इसके बाद dy अपॉन dx को यहीं रोक दिया गया, dz अपॉन dy इसको उधर ले गए, dy अपॉन dz हो गया। ठीक है, तो dz तो ये x को हम इधर ले आए तो x dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dz। ठीक है,
तो कहने का मतलब ये है जहां पे आपको x dy by dx लिखा रहेगा उसके स्थान पे हम dy upon dz लिख सकते हैं। तो ये dy upon dz इक्वल टू x dy upon dx, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं x dy upon dx, इसको आप लिख सकते हैं dy। ठीक है, अभी सारा फिर से बताएंगे अगेन। अब इसी को ये जो हमारा आया हुआ है इसका अगेन डेरिवेट करते हैं, अगेन डेरिवेट करते हैं तो अगेन डिफरेंशिएट dy by dx इसी का, तो ये हो गया। इसमें जो है अब ये इसमें जो नहीं यहाँ पे डेरिवेट कर लिया गया हमने dy by dx 1/x dy by dz, तो इसमें जो है फर्स्ट इनटू सेकंड लग जाएगा, तो ये है 1/x। अब फर्स्ट 1/x हो गया, फिर सेकंड dy by dx dy upon dz प्लस dy upon dz माइनस 1/x का डिफरेंशिएट माइनस 1/x स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो जाएगा d2y upon dx स्क्वायर हो गया। बट अब इसका जो है 1/x इसका जो है dy dx dz upon dx, तो इसको हमको सेटिंग इस तरह से करते हैं d by dz और dy upon dx ऐसा कर लिया हमने, प्लस dy upon dx और माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखिएगा d2y upon dx स्क्वायर, और अब देखिए dy upon dz की वैल्यू अभी हमने dy upon dx की वैल्यू यहाँ पे निकाला था 1/x, यहाँ पे आ जाएगा तो 1/x, और ये हो जाएगा d by dz, यहाँ पे हो जाएगा d by d, यहाँ पे हो जाएगा d2, ये हो जाएगा d2y upon dz स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 1/x, और ये देखिए माइनस है यहाँ पे 1/x, तो ये हो जाएगा माइनस 1/x स्क्वायर और dy by dz। क्लियर? अब देखिए x स्क्वायर दोनों इसको इधर ले आएंगे, x स्क्वायर हो गया d2y upon dx स्क्वायर, और इसका टू d2y upon dz स्क्वायर माइनस dy upon dz, राइट? तो ये हो जाएगा x स्क्वायर d2y upon dz स्क्वायर, इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं d स्क्वायर माइनस dy, तो x स्क्वायर dy by dx स्क्वायर d2y by dx टू इक्वल टू ये हो जाएगा d माइनस 1 और y। तो कहने का मतलब ये है कि x स्क्वायर d2y by dx टू d माइनस 1 y हो गया। ऐसे ही आपको 3 निकालना होगा, अगेन डेरिवेट कर लेंगे। 3 निकालने के लिए हम पूरा एक साथ लिखते हैं, अब ध्यान दीजिएगा। एक साथ लिखते हैं, देखिए आपको कहीं भी dx dy by dx आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे dy, और x स्क्वायर d2y upon dx आएगा तो यहाँ लिखेंगे d माइनस 1 y लिखेंगे, x क्यूब d2y d upon dx क्यूब, तो ये हो जाएगा d माइनस 1 और d माइनस 2 y। ठीक है, ऐसे डाट लिख देंगे। उसके बाद आपका जो रखने पे जो बनेगा वो आपका वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनने के बाद अब उसका सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है, अब जो आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया रहेगा, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, उसमें जो है इन सब की वैल्यू पुट करके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेंगे और उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए क्वेश्चंस लेते हैं, उस क्वेश्चन के द्वारा होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डिटेल में समझेंगे और उसको सॉल्व भी करेंगे ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्वेश्चन है होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन दिया है सॉल्व x स्क्वायर d2y upon dx टू माइनस 3x dy upon dx प्लस 4y इक्वल टू 2x स्क्वायर।
तो देखिए अब तक ले आपने जितने क्वेश्चन सॉल्व किया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट था। यहाँ आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है बट ये होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। तो अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं आप, जैसे ही आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया था सेम उसी तरह इसको भी करना है, बट इसको होमोजेनियस को लीनियर में कन्वर्ट करके करना है। होमोजेनियस को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए होमोजेनियस को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे करेंगे। इसके लिए सॉल्यूशन में देखिए लेट सबसे पहले मान लेंगे कि z इक्वल टू log x, z इक्वल टू log x मान लिया तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा e की पावर z, मतलब log यहाँ हटेगा तो इधर जो भी कुछ रहेगा e की पावर हो जाएगा, x इक्वल टू e की पावर z हो गया। क्लियर। अब इसके बाद अब इसका जो है आपको अभी बताया गया था आर्टिकल कि जहां पे x dy by dx होगा वहां पे लिखेंगे dy, जहां पे x स्क्वायर dy by d2y by dx2 होगा वहां पे d स्क्वायर माइनस dy लिखेंगे। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में आते हैं, अब देखिएगा इसके स्थान पे पुट करेंगे d स्क्वायर माइनस dy माइनस 3 और इसके स्थान पे लिखेंगे dy और प्लस 4y इक्वल टू 2, x के स्थान पे हो जाएगा x की वैल्यू है e की पावर z तो हो जाएगा e की पावर z का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया एग्जैक्टली y पूरे में कॉमन है तो d स्क्वायर माइनस d और माइनस 3d प्लस 4 पूरे का y इक्वल टू 2 इसको होल स्क्वायर है तो 2z हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ये जो है d स्क्वायर माइनस 4d और प्लस 4y इक्वल टू 2e की पावर 2z। ये जो इक्वेशन 1 बन गया, ये आपका इक्वेशन कैसा इक्वेशन है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का क्वेश्चन बन गया। अब इस क्वेश्चन को जैसे हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया था सेम वही प्रोसेस करेंगे। उस प्रोसेस में क्या था, CF निकालना, फिर उसके बाद पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना। तो CF भी ऐसे निकालेंगे, पार्टिकुलर इंटीग्रल भी ऐसे निकालेंगे, सॉल्व कर लेंगे। लास्ट में जो x की वैल्यू हमने जो माना है log x को जिसमें x की वैल्यू जो माना है वो मतलब यहाँ z x इक्वल टू क्या हमने z इक्वल टू log x माना है, तो मतलब जहां जहां z आएगा लास्ट में वहां पे हम x की वैल्यू मतलब z की वैल्यू पुट करके x में x आंसर हमारा x और y में आ जाएगा। तो देखिए हम कैसे करते हैं। सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने से पहले CF निकाल लें, CF निकालेंगे फिर पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो अब ये जो यहाँ पे है d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 है ना, ये y इक्वल टू 2e की पावर 2z है। ये इक्वेशन 1 यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इसके बाद करते क्या, इसके बाद पार्टिकुलर इंटीग्रल से पहले हम CF निकालते हैं। CF मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर के लिए जो भी ये वैल्यू है इसको हम क्या करते हैं, m में कन्वर्ट करके 0 के इक्वल कर लेंगे। तो ऐसे ही निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 ऑफ एक्सियली इक्वेशन के ये CF की ये बात एक होती है। तो अब यहाँ पे एक्सियली इक्वेशन निकालने के लिए d को m में कन्वर्ट कर लेंगे माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। कहीं डाउट नहीं ना, अगर डाउट हो रहा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट डालिएगा। तो इसका देखिएगा, इसका क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। तो ये सिंपल है, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab के फार्मूला बना है, तो इसको हम ऐसे ही कर सकते हैं ना, लिख सकते हैं। कहीं डाउट हो बताइए, हो जाएगा। तो अब इसको 0 इसको 0 कर लेंगे, m माइनस 2 इक्वल टू 0 तो m इक्वल टू 2 और m माइनस 2 इक्वल टू 0 तो m इक्वल टू 2। फाइनली m की कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई। अब दोनों इक्वल हैं। CF निकालते समय जब दोनों वैल्यूज अगर इक्वल आते हैं तो CF इक्वल टू C1 प्लस C2x जब इक्वल आएंगे तब
तो उसके बाद जो कोफिशिएंट है उनकी जो वैल्यू है वो ई की कोफिशिएंट लेते हैं 2x। ठीक, तो ये हमारा आ गया CF आ गया। हाँ, बट ये है कि यहाँ x ना लिखेंगे, यहाँ z लिखेंगे। क्या लिखेंगे? z, क्योंकि हमारा z में बात चल रहा है। ठीक है, CF आ चुका है, यहाँ भी z लिखे तो हम यहाँ भी z लिखेंगे ना। ये हो गया, ये हमारा CF आया है। अभी लास्ट में उसको हम कन्वर्ट करेंगे, अभी आप ऐसे ही लिख रहिए। इसके बाद अब आते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल। पार्टिकुलर इंटीग्रल की बात करते हैं तो पार्टिकुलर इंटीग्रल में क्या करेंगे? पी आई जिसे कहते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल। पी आई में ये होगा d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4, ये हो जाता है, और 2e की पावर 2z। बात यहाँ पे x नहीं है, 2z, राइट। ठीक है, अब देखिए पार्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व करने के कई तरीके हमने बताया था। आपको अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उसके बाद वो जाकर के देखेंगे अपलोड वीडियो पे या प्लेट सेक्शन में, तो सारे आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट के लेक्चर सीरियल वाइज सीरीज दिए हैं। उसमें आपको हमने ये भी बताया है कि अलजेब्रिक फंक्शन का बताया है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बताया है, ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन का बताया है, एक्सपोनेंशियल अलजेब्रिक दोनों मिक्स बताया है, एक्सपोनेंशियल ट्रायगोनोमेट्री बताया है, एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रिक भी बताया है। ठीक है, तो जब वो सब देख लेंगे तो आपको ये सब क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हमारा क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के दो तरीके होते हैं। एक तो जो उसकी वैल्यू होती है डायरेक्ट डी के स्थान पे रख देते हैं, अगर डी के स्थान पे रखते हैं सॉल्व हो जाता है, कोई भी वैल्यू आती है, कांस्टेंट वैल्यू आती है तो ठीक है। अगर मान लीजिए यहां से इसका कोफिशिएंट इसमें रखने पर पूरा फंक्शन 0 हो जा रहा है, मतलब डिवाइड करने पे इट मींस इनफाइनाइट आ जाता है। ठीक है, जब इनफाइनाइट आ जाएगा तब वहां पे उस केस में क्या करते हैं, जो इसका कोफिशिएंट होता है, मान लीजिए यहाँ पे 2 है, उस 2 को d के प्लस में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? प्लस में लिखेंगे, फिर उसके बाद जो अपान में आएगा फिर उसको इंटीग्रेशन करेंगे। इसको भी हमने पिछले लेक्चर्स में हमने पूरा क्लियर कर दिया है। फिलहाल यहाँ पे फिर से देखिएगा, यहाँ पे देखिए e की पावर 2 है, इसको देखिए अगर यहाँ रखते हैं तो क्या हो जाएगा? पी आई इक्वल टू पार्टिकुलर इंटीग्रल पी आई इक्वल टू 1 अपन। अब यहाँ पे भैया देखिए e की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रखने पे 2 4 हो जाएगा, ये 4 4 4 8, यहाँ रखेंगे 8 हो जाएगा। मतलब इट मींस 0 ही आ रहा है, मतलब डिवाइड करने पे इनफाइनाइट आ रहा है। तो इस केस में इसकी जो वैल्यू है डी के स्थान पे प्लस में रख रहे हैं। देखिए प्लस में कैसे रखेंगे? डी प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 डी प्लस 2 ऐसे लिख दिया गया, प्लस 4 2 e की पावर 2z। तो पी आई ये देखिएगा। अब इसको क्या करिए, इसको फार्मूले से ओपन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा d का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4d और माइनस 4d और इसको माइनस 8 और प्लस 4 और ये हो जाएगा 2 e की पावर 2z। भैया देखिए इसमें सब कट जा रहे हैं, ये इससे कट जा रहा, 4 और 4 मिलाकर के 8, ये भी कैंसिल हो जाए। ओनली फॉर आपको डी स्क्वायर मिल रहा है। क्या मिल रहा है? डी स्क्वायर मिल रहा है। तो क्या करेंगे, अब यहां देखते हैं। अब यहां देखिए पी आई इक्वल टू 1 अपान आपका डी स्क्वायर लिख दिया गया, और यहाँ पे 2 e की पावर 2z। हाँ भैया, अब यहाँ पे जब हमने चेंज कर लिया था तो इस e को यहाँ हटा देंगे, तुरंत हटाएंगे, ये ला करके हम इधर लिख देंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा 2 भी ले आइए, कोई दिक्कत नहीं, 2 कांस्टेंट है ही ऑलरेडी, 2z। ये इस टाइप में हो गया। तो अब यहाँ पे जो बचा था क्या, केवल डी स्क्वायर बचा था। तो उसको लिखने का तरीका हमारा ये होगा कि 2 e की पावर 2z 1 अपान डी स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे तो कुछ नहीं है ऑलरेडी, अगर कुछ नहीं है तो यहाँ ऑलरेडी 1 है। ठीक है, आपको ये भी पता है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जहां पे डिफरेंशिएशन उल्टा मिला तो समझ जाइए वहां पे आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इसका मतलब यहाँ आपको आप इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखिए कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, ध्यान दीजिए। इसको लिख दिया गया डी, अब ये हो गया इंटीग्रेशन, कुछ नहीं है तो 1 dz हो गया, क्योंकि z में चल रहा फंक्शन हमारा। जो फंक्शन x का था उसको हमने z में ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया है। अब इसके बाद देखिए
ये यहाँ पे हो गया, कट गया। अब ये हो गया 2 e की पावर 2z 1/d, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे z के रिस्पेक्ट में, z हो गया। फिर ये हो गया। अब ये 1/d, फिर क्या, इसको हटाएंगे, फिर तो आपका इंटीग्रेशन होना तय है। तो pi = 2 और e की पावर 2z, और यहाँ पे इसको फिर करेंगे इंटीग्रेशन, तो ये बचेगा z dz। ठीक, तो pi 2 e की पावर 2z, और इसका हो जाएगा z²/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो pi = ये हो गया e की पावर 2z। कहीं पे डाउट, और यहाँ पे z² यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, डाउट नहीं ना। पार्टिकुलर इंटीग्रल आगे, पार्टिकुलर इंटीग्रल हमारा क्या आया है, pi = z² e की पावर 2z। अब देखिए CF निकल गया, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकल गया, तो सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन देखिएगा, सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, सॉल्यूशन होता है y = CF + PI। y = CF + PI। CF की वैल्यू अभी आपने निकाला था C1 + C2z और e की पावर 2z, ये था। और PI की वैल्यू आपने ये निकाला है z² e की पावर 2z। ठीक भैया, देखिए हमारा सॉल्यूशन तो आ गया, बट आप कह सकते हैं कि सॉल्यूशन आने के लिए जो आपको क्वेश्चन दिया रहता है x और y दिया रहता है, तो सॉल्यूशन में x और y आ सकता है, तीसरा वेरिएबल नहीं आ सकता है। तो जी हाँ, यहाँ पे देखिए हमने तीसरा वेरिएबल z ले आए हैं। तो z हम जो माने थे, क्या माना था, z = log x, z = log x माना था, तो वो वैल्यू ला करके यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा y = C1 + C2, z को हमने log x माना था, तो यहाँ log x लिख देंगे, ये हो गया। और z की वैल्यू, x की वैल्यू क्या थी, e की पावर x, तो यहाँ पे आपका e की पावर z का स्क्वायर कह सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x² हो जाएगा, प्लस ये यहाँ पे क्या है, z² है, जिसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा log x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए e की पावर 2z, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा x²। तो ये भी आप फाइनली जो है आपका आंसर आ गया, जो ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। ठीक है, अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब के सब सॉल्व हो जाएंगे, बट ये है अगर कहीं भी डाउट होगी तो आपको रीजन होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। टाइप यही रहेगा, वैल्यू पुट करने का भी हमने रीजन सब बता दिया है। यहीं पे जो चेंजिंग होगा, ये तो केवल एक्सपोनेंशियल था, मतलब अलजेब्रिक सा एक्सपोनेंशियल कन्वर्ट हो गया। हो सकता है वो ट्रिग्नोमेट्री हो सकता हो लॉगरिथमिक हो, तो आप यही प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप्स नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।